मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में और फिर स्टार्ट होती है हमारी मेन टाइम लाइन, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रूडियस ग्रेडैट का पुनर्जन्म होता है और उसके माता पिता भी उसके पास ही खड़े होते हैं, जिसमें उसके पिता का नाम होता है पॉल और उसकी माता का नाम होता है जेनिथ। उनके संग उनकी एक मेड भी रह रही होती है जिसका नाम होता है लिलिया। लिलिया रूडियस को उल्टी फुल्टी हरकतें करते हुए देख लेती है और उसको शक होता है कि कहीं ये पोजेस तो नहीं। वो यही बात जेनिथ को बताती है और जेनिथ कहती है नहीं, ये कॉमन है बच्चों में। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रूडियस अपने घर के बाहर देख के सोचा होता है कि कहीं ये यूरोप तो नहीं, लेकिन यूरोप होने के बावजूद ये थोड़ा पिछड़ा है और वो सोचता है काश मेरे पास मेरा कंप्यूटर होता। तभी वो बाहर देखता है कि उसके पापा यानी कि पॉल ग्रेडैट शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो ये देखते ही चौंक जाता है और चौंक के वो ज़मीन में गिर जाता है। तभी लिलिया और जेनिथ उसके पास आती है। जेनिथ एक मैजिक कास्ट करने लगती है। रूडियस देख के कहते हैं कितने बचकानी हरकत कर रही है, ये मैजिक वैजिक जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। तभी एक मैजिक हो जाता है और उसकी चोट ठीक हो जाती है उसके गिरने से जो उसे लगी रहती है। हमें बताया जाता है कि ये मैजिक एक हीलिंग मैजिक है और इस मैजिक को देख के रूडियस चौंक जाता है। वो कहता है मैजिक, इस दुनिया में मैजिक जैसी चीज़ भी होती है। और वो ये देख के कहता है अब तो मज़ा ही आ जाएगा। उसको पता चलता है कि वो अपनी दुनिया में नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में पैदा हुआ है, जहाँ पे मैजिक और सॉर्ड्समैन होना एक कॉमन बात। हमें दिखाया जाता है कि रूडियस अब थोड़ा बड़ा हो गया है। उसके बाद वो अपने घर में ऐसे ही घूम ही रहा होता है तो घर के ऊपर वाले कमरे में उसको एक बक्सा पड़ा मिला होता है जिसके अंदर उसको बुक्स पड़ी मिली होती है। हमें दिखाया जाता है कि रूडियस को इस दुनिया में आए हुए काफ़ी समय हो गया है। वो रोज ऊपर बुक्स पढ़ने आ जाता है और जब वो बुक्स पढ़ रहा होता है उसे शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे उस दुनिया की लैंग्वेज को समझने लगता है। फिर रूडियस गलती से एक बिगिनर लेवल मैजिक को कैस्ट कर देता है और वो देखता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, पर अभी छोटा होने के कारण उसके मैजिक की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। वो ज़्यादा मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो धीरे धीरे करके अपनी मैजिक कैपेसिटी को बढ़ाने लगता है और रोज़ ट्रेनिंग करता है। फिर एक समय आता है कि जब वो गलती से इंटरमीडिएट मैजिक को इस्तेमाल कर देता है और उसकी विंडो टूट जाती है। एक वाटर बॉल, जो वाटर बॉल होती है वो विंडो तोड़ते हुए काफ़ी दूर जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। तो जब उसके पेरेंट्स ऊपर आते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है तो वो देखते हैं रूडियस अपनी मैजिक बुक के संग वहाँ पे बैठा हुआ है। तभी पॉल देखने जाता है कि कहीं किसी मॉन्स्टर का हमला तो नहीं हुआ और जेनिथ देखती है कि वहाँ पे बुक खुली हुई है मैजिक की, तो उसे शक होता है कहीं रूडियस ने एक इंटरमीडिएट क्लास मैजिक को मास्टर तो नहीं कर दिया और उसे पता लगता है हाँ इसी ने किया है और वो समझ जाती है कि हमारा बेटा रूडियस एक जीनियस है। जेनिथ कहने लगते हैं कि हमारा बेटे को हम एक मैजिशियन बनाएंगे बड़े होके, लेकिन तभी पॉल कहता है नहीं, हमने फैसला किया था कि अगर एक लड़का पैदा होगा तो वो एक सोर्समैन ही बनेगा। दोनों लड़ाई कर ही रहे होते हैं। तभी उनकी मेड जो होती है लिलिया वो कहती है कि क्यों ना हम इसको सुबह सुबह एक मैजिक की क्लास थे और दोपहर में इसको सोर्समैन की क्लास थे। दोनों इस बात से राजी भी हो जाते हैं और रूडी के लिए एक ट्यूटर भी हायर कर देते हैं जो उसको सिखाएगा मैजिक, जिसका नाम होता है रॉक्सी मिगार्डिया। कुछ दिनों में रूडी के घर आने के बाद उनसे इंट्रोडक्शन भी कर लेती है, लेकिन उसको शक होता है कि ये मैजिक थ्योरी को समझ पाएगा कि नहीं। तो वो यही बात उसके पेरेंट्स से कहती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम इसकी बात की चिंता मत करो क्योंकि ये एक जीनियस है, ये सब समझ जाए। रॉक्सी रूडी को लेके उनके गार्डन में जाती है और वहाँ पे उसको थ्योरी समझा रही होती है जैसे कि मैजिक के 3 टाइप होते हैं, अटैक मैजिक, हील मैजिक और समन मैजिक। इन सारे मैजिक की एक अलग अलग क्लास होती है। वो स्टार्ट होती है बिगिनर मैजिक से, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, होली, किंग, एम्परर एंड गॉड, और ये 7 क्लासेस होती है टोटल में। रॉक्सी रूडी को एक डेमोन्स्ट्रेशन करा के दिखाती है एक वाटर बॉल से, जो कि वो एक ट्री में एम करती है और उस ट्री को 2 हिस्सों में तोड़ देती है और पता लगता है कि वो ट्री उसकी मॉम को बहुत प्यारा था। तो उसके बाद वो उसे हील मैजिक यूज़ करके फिर जोड़ भी देती है। रॉक्सी उसके बाद रूडी को कहती है कि तुम भी ट्राई मारो जो कि मैंने इस्तेमाल किया है, तुम भी एक बार करके देखो। उसके बाद रूडी जो कि उसे चैंट बोलना पड़ता है वो उसे आधा ही बोलता है और पूरा स्पेल उसे यूज़ भी कर देता है। उसके बाद रॉक्सी पूछती है क्या तुम रोज़ हमेशा ऐसे ही करते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं कभी पढ़ता ही नहीं इस चैंट को। तो उसके बाद रॉक्सी चौंक जाती है और समझ जाती है ये एक जीनियस है। एट लास्ट फिर रॉक्सी के आने की एक वेलकम पार्टी होती है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।